क्या सुरक्षित लैंडिंग के बाद भी यात्रियों की मुश्किलें खत्म नहीं हुई? क्या विमान के अंदर घंटों बिना एसी के बैठाना यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा से समझौता है? और आखिर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद इंडिगो के प्रबंधन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। दिल्ली से झारसुगड़ा जा रहे इंडिगो के एक विमान को खराब मौसम के कारण अचानक रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। लेकिन इस इमरजेंसी लैंडिंग के बाद यात्रियों को जिस स्थिति का सामना करना पड़ा, उसने एयरलाइन की सर्विस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विमान के अंदर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें यात्री भीषण गर्मी और उमस के बीच पसीने से पूरी तरह लथपथ नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उड़ान भरने के बाद मौसम खराब होने की वजह से एहतियातन विमान को रांची डाइवर्ट किया गया। सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला सही था, लेकिन रनवे पर विमान के लैंड होने के बाद यात्रियों की मुसीबतें शुरू हो गई। यात्रियों का आरोप है कि फ्लाइट को रांची में लैंड कराने के बाद काफी देर तक यात्रियों को विमान के अंदर ही रोक कर रखा गया। इस दौरान ना तो कैबिन का एयर कंडीशनर ठीक से काम कर रहा था और ना ही यात्रियों को सही जानकारी दी जा रही थी। इसको लेकर सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता अभिनव से और जानते हैं क्या नई जानकारी सामने आ रही है। अभिनव, सबसे पहले हमें बताइए कि आखिर मौसम की ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी जिनकी वजह से फ्लाइट को रांची डाइवर्ट कर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी? क्या ये पूरी तरह स्टैंडर्ड एविएशन प्रोटोकॉल का हिस्सा था? देखिए, पहली बात तो ये कि ये दिल्ली से झारसुगुड़ा जा रही थी प्लेन, और ऐसी मुझे सूचना आ रही है कि तकनीकी कुछ खराबी हुई, जिसकी वजह से जो है विमान को रांची जो एयरपोर्ट है वहां पर उतारा गया, यानी कि डाइवर्ट किया गया। रांची जो ये एयरपोर्ट है वहां पर विमान को रोका गया है। तो देखिए कि बात ऐसी है कि दरअसल जो मुझे सूचना आ रही है कि मौसम को लेकर ऐसा हुआ है, और साथ में ये भी जानकारी आ रही है कि कुछ तकनीकी खराबी की वजह से जो है इस तरह से लैंड करवाना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि हर बार ऐसा सिचुएशन क्यों होता है। और आप वीडियो में भी साफ तौर पर देख रहे होंगे किस तरह से जो है यात्री वहां पर परेशान हुए। कई घंटे तक जो है रांची एयरपोर्ट पर इनको रखा गया, और अब जो सूचना आ रही है कि दूसरी फ्लाइट से इनको फिर झारसुगुड़ा भेजा गया। यानी बीच में जो यात्री है वो कई घंटे तक परेशान रहे, यहाँ तक कि एसी बंद था। और जो मुझे सूचना है कि भाई इन लोगों ने जो है केबिन क्रू के साथ भी बातचीत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला, और कई घंटों तक जो यात्री है वो परेशान रहे। और फिर जो है इनको दूसरी फ्लाइट से, यानी कि दूसरी फ्लाइट से इनको फिर झारसुगुड़ा भेजा गया है। तो ये सब सारी चीजें निकल कर आ रही है, ये कोई नई बात नहीं है। इंडिगो के ही फ्लाइट में इस तरह से बातें सामने आती है। और हमारी जो बातचीत हुई है रांची एयरपोर्ट के जो अथॉरिटी के लोग हैं उनसे भी बातचीत हुई है, उन्होंने भी माना है। तो देखिए किस तरह से ये चीजें लगातार हो रही है। और अगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ और चीजें होती तो आप समझ सकते हैं कि एक प्लेन में कितने यात्री होते हैं। ये बड़ा हादसा हो सकता था, ये माने ये कह सकते हैं कि हादसा होते होते बच गया। और फिलहाल जो है किसी की हताहत की खबर नहीं है, और दूसरे फ्लाइट से इन लोगों को भेजा गया है। जी जी अभिनव, इमरजेंसी लैंडिंग के बाद यात्रियों ने किन किन परेशानियों का सामना किया? जिस तरह से हमारे सामने वीडियो दिख रहा है उसमें लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। क्या इस पूरी घटना में किसी यात्री की तबीयत बिगड़ी है? ऐसी कोई जानकारी सामने आई है अभी तक? देखिए, अगर कोई भी फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करवाया जाता है कहीं पर भी, चाहे वो मौसम की खराबी हो या कुछ तकनीकी इशू होता है, किसी चीज की भी बात आती है, तो कहीं ना कहीं यात्रियों में एक डर का माहौल हो जाता है, एक भय का माहौल हो जाता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि कई जो हादसे हैं इसी तरह से हुए हैं। कई लोगों की जान चली जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल देखे गए हैं जहाँ पर दर्जनों लोग की मौत हो जाती है। तो एक डर का माहौल होता है। और जब लोगों को पता चलता है कि किसी वजह से जो है फ्लाइट को डाइवर्ट किया जाता है या तकनीकी कुछ खराबी आ जाती है, तो चाहे आप हो चाहे हम हो, एक डर का तो माहौल होता है कि आगे क्या कुछ होगा। तो यात्री तो परेशान होती है। दूसरी बात ये है कि आप जो वहाँ पर एसी वगैरह होता है जो आम राहत के लिए चाहिए, वो भी बंद हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आती हैं। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि यात्रियों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब
देखिए कि इंडिगो के फ्लाइट के ही साथ कई बार ऐसा हो चुका है, तो कहीं न कहीं उनको जो लोग देखते हैं उस पर भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों बार-बार इंडिगो प्लेन के साथ इस तरह से जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं? तो तमाम चीज़ें सवालों के घेरे में हैं। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि यात्रियों को खूब परेशानी हुई है। ये भी सवाल खड़ा हो रहा है अभिनव कि लैंडिंग के बाद विमान का ऑक्सिलरी पावर यूनिट या ग्राउंड पावर सिस्टम चालू क्यों नहीं किया गया? क्या इसी वजह से कैबिन का एसी बंद रहा और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती है, ये तो फ़िलहाल जाँच का विषय होगा कि आखिर क्या है, क्या नहीं है। सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। जब चीज़ें मीडिया में आती है, टीवी में सब सारी चीज़ें चलती है, लोगों में कौतूहल का विषय होता है। आप देखिए कि ये जो वीडियो जिस तरह से चल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, अब सोशल मीडिया में भी तेज़ी से वायरल हो रहा है। कुछ भी चीज़ें होती है, कुछ भी घटनाएँ घटती है, चाहे हम एयरपोर्ट की बात कर लें या अन्य विषयों की बात कर लें, 1-2 दिन ऐसे ही माहौल बनाया जाता है। कई तरह के सवाल उठते हैं, चाहे आप एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात कर ले या जो एयरलाइन चलाते हैं इंडिगो की बात कर ले, तो कई तरह के सवाल होते हैं। सोशल मीडिया में भी खूब चर्चा होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, यात्रियों के साथ खूब परेशानी होती है। तमाम चीजें 1-2 दिन तक चलती है, उसके बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में हो जाता है। लोग जो है परेशान होते हैं। जिस तरीके से लोगों को इतने कम जगह में एसी का बंद हो जाना, ये कहीं ना कहीं सफोकेशन जैसी चीजें खड़ी हो जाती है और लोगों को इसका सामना भी करना पड़ा। साथ ही क्या रांची एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग या एयरक्राफ्ट सपोर्ट में किसी तरह की तकनीकी या ऑपरेशनल दिक्कत सामने आई है, या ये पूरी तरह एयरलाइन के मैनेजमेंट से जुड़ा मामला है? देखिए, अभी क्या है क्या नहीं है, किस तरह से चीजें हुई हैं, ये पूरी तरह से जांच के विषय का ये है और इसमें अभी कुछ भी बोलना जल्दीबाजी होगा कि क्या रहा, क्यों जो है एसी चालू नहीं था या और अन्य चीजें जो टेक्निकल चीजें होती है जिससे यात्रियों को परेशानी ना हो। तो ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं, ये सब जांच का विषय है और क्या कुछ आएगा ये तो पता चलेगा बाद में ही। अभी कुछ भी बोलना कि क्या था, क्या नहीं था, ये जल्दीबाजी होगा। कुछ चीजें अगर आती है तभी क्लियर हो पाएगा कि क्या-क्या चीजें दी। आखिरी सवाल रहेगा अभिनव कि लगातार इंडिगो में इस तरीके की परेशानी देखने को मिल रहा है, साथ ही डीजीसीए के नियमों के मुताबिक ऐसी स्थिति में यात्रियों को क्या-क्या सुविधाएं और जानकारी देना एयरलाइन की जिम्मेदारी होती है? क्या इस मामले में उन प्रोटोकॉल का पालन किया गया है? देखिए, प्रोटोकॉल की बात रही तो आप वीडियो साफ तौर पर दिखा रहे होंगे कि किस तरह से जो है यात्री वहां पर परेशान हो रहे हैं। केबिन क्रू जो होते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश हो रही है, एसी को लेकर हो रही है, तो तमाम तरह की बातें हो रही है। अब इसमें किस तरह से इसको हैंडल किया गया, क्या सब सारी चीजें थी, क्या प्रोटोकॉल्स इसको फॉलो किया गया है कि नहीं, जो वीडियो सामने आए हैं, जो जानकारी थोड़ी बहुत छनकर आ रही है, तो उसी आधार पर चीजों को बोला जा रहा है। अभी जल्दी से कुछ भी बोलना कि क्या था, ये बहुत जल्दीबाजी होगा। कुछ जल्दी अगर रिपोर्ट आता है तो इसको साझा किया जा सकता है। जी, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल सिर्फ इमरजेंसी लैंडिंग का नहीं है, क्योंकि सुरक्षा के लिए लिया गया फैसला सराहनीय था। सवाल यह है कि सुरक्षित लैंडिंग के बाद भी क्या यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए थी? आखिर क्यों लोग घंटों गर्मी और उमस में विमान के भीतर परेशान होते रहे? अब सबकी नजर इंडिगो के जवाब और इस पूरे मामले में होने वाली कार्रवाई पर है, क्योंकि उड़ान सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि हर यात्री की सुरक्षा, सुविधा और भरोसे की जिम्मेदारी भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।